हेलो दोस्तों, सोनी मित स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ कहानी लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो साथियों, आज का शीर्षक है मोनिका और सौर्य के तलाक की कहानी। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे आपके बीच। कृपया आप सभी साथियों से आग्रह करता हूँ कि चैनल पे यदि आप नए हों तो सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को साथियों ज़रूर प्रेस करें ताकि हम आपके बीच ऐसे ही कहानियाँ हर सदैव लेकर उपस्थित रह सकूं। तो साथियों, कहानी का जो शीर्षक है उसके मुताबिक हम कहानी के माध्यम से आपके बीच एक प्रेरणा के रूप में प्रदर्शित करूंगा, जिससे आपको सुनकर बहुत ही अच्छा लगेगा और जीवन में कुछ सीखने को भी मिलेगा। साथियों, मोनिका जो है उसके पिताजी नहीं होते हैं, केवल माँ होती है। उसका एक भाई होता है। मोनिका जो है कक्षा 11 की छात्रा होती है। वो बहुत ही मेहनत और लगन से पढ़ाई करती है, लेकिन साथियों, परिस्थिति गड़बड़ होने की वजह से मोनिका की पढ़ाई अच्छे स्कूलों में नहीं हो पाती है, जिससे वो अच्छे विद्यालय में, अच्छे स्कूल में पढ़ने में असमर्थ रहती है। साथियों, मोनिका जो है अपने पिता के सपनों को पूरा करना चाहती है। उसके पिता की सोच थी कि हमारी बेटी एक दिन डॉक्टर बनकर दिखाए। साथियों, मोनिका जो है बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करती थी कि वो आगे जो है अपने पिता के सपनों को पूरा कर सके। लेकिन साथियों, डॉक्टर बनने के लिए उसके पास न तो इतने पैसे थे कि वो अच्छे स्कूलों के साथ साथ अच्छे स्कूल में पढ़ सके, और उसके साथ साथ आगे डॉक्टर बनने के लिए बहुत खर्च थे, जिससे वो एमबीबीएस या ऐसी पढ़ाई आप वो कंप्लीट कर पाए जिससे अपने पिता के सपनों को पूरा कर सके। तब तक साथियों, उसकी मुलाकात जो है स्कूलिंग पढ़ाई करते करते कॉलेज में जाती है। मोनिका सौर्य नाम के लड़के से उसका संपर्क होता है। सौर्य जो है बड़े घराने का बेटा होता है, बड़े माँ बाप का बेटा होता है। वो कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था, उस समय मोनिका की उससे मुलाकात होती है। मोनिका भी उसी कॉलेज में पढ़ती है। मोनिका जो है बहुत ही एक हुनरवान महिला थी, बहुत ही हुनर वाली लड़की थी, जो सौर्य को पसंद आती थी। लेकिन मोनिका को केवल पसंद था तो पढ़ाई करना, डॉक्टर बनना, और सौर्य को पसंद थी मोनिका। पढ़ाई करते करते कॉलेज में शौर्य को जो है मोनिका से प्यार हो जाता है।
साथियों, मोनिका जो है पढ़ाई करने में जब अक्षम होती है पैसे की वजह से, तो सौर्य जो है उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो, तुम डॉक्टर बनो, अपने पिता के सपनों को पूरा करो, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूँगा। मोनिका बहुत खुश हुई, दिल की बड़ी उदार थी। शौर्य की बातों में आकर वो बड़ी खुश हो गई। अब पिता के सपनों को हम पूरा कर लेंगे। तब क्या था साथियों, आगे बढ़ते हैं कहानी में। तो मोनिका और शौर्य धीरे धीरे कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं। दोनों पढ़ते पढ़ते एमबीबीएस की पढ़ाई करते करते सौर्य जो है मोनिका से प्यार करता है, एक तरफा प्यार। मोनिका का सपना केवल अपने पापा के अरमानों का था कि मैं कब डॉक्टर बन जाऊं, माँ के साथ खुश रहूं, भाई खुश रहे। लेकिन साथियों, आगे बढ़ते हैं। सौर्य जो है काफी उम्मीद के साथ मोनिका से प्यार करता है। मोनिका से एक दिन बोल देता है कि मोनिका, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। साथियों, मोनिका बहुत ही विचलित हुई, कुछ कह पाना उसके लिए बहुत असहज था। और बड़ी हिम्मत के साथ मोनिका जो है अपने आप को एक मजबूत लड़की बनी, जो शौर्य की बातों का बड़ी ही बेबाक अंदाज में जवाब दिया कि शौर्य, अभी हमें पिताजी के सपनों को पूरा करना है और मेरी माँ है, भाई है, माँ के कहने पर ही शादी करूँगी, माँ जहाँ कहेंगी वहाँ शादी करूँगी। उतना में तो शौर्य के मानो जमीन ही खिसक गई। वो घबराहट होने लगा उसको कि कहीं मोनिका को मैं इतना चाहता हूँ और वो मुझे तनिक भी नहीं। हालांकि साथियों, मोनिका की पढ़ाई में, मोनिका को एमबीबीएस कराने में, मोनिका को डॉक्टर बनाने के करीब तक पहुंचाने में शौर्य का पूरा पूरा सपोर्ट होता है। ये बात जो है मोनिका घर पे जाकर कहती है। मोनिका घर पे जाकर कहती है अपनी माँ से, तो उसकी माँ कहती है, बेटा क्या बोली तुम? तो मोनिका भी कहती है कि मैं शौर्य से बोली, बड़ी ही तन्मयता के साथ, कि शादी मैं माँ के कहने से ही करूँगी। तो मोनिका की माँ कहती है, बेटा बहुत अच्छा की, लेकिन शौर्य से शादी करने के लिए
मैं भी तुम्हारा साथ देती हूँ। अच्छा लड़का है, बड़ घर का लड़का है, अच्छी स्थिति है, तभी तो तुमको भी सपोर्ट किया और यहाँ तक पहुँचाया। तो तुम शादी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। हम तुम्हारे निर्णय का सपोर्ट करूँगी, तुम्हारे निर्णय के साथ हूँ। यदि तुम्हारी इच्छा है कि हम सौर्य से शादी करके खुश रहेंगे, तो मेरी तरफ से दबाव नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। साथियों, मोनिका को भी लगा कि माँ सही कह रही है, आखिर क्यों नहीं। शौर्य का मुझे फुल सपोर्ट भी मिला यहाँ तक पहुँचने में। साथियों, दोनों जो है इसी तरह से कुछ दिन बातें करते हैं। फिर शौर्य मोनिका से कहता है कि मोनिका, मैं तुमको बहुत चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारा मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम्हारे तरफ से क्या है, माँ से बात की कि नहीं? मोनिका कहती है, हाँ मैं बात की, माँ भी तैयार है आपसे शादी करने के लिए। इतने में शौर्य बहुत खुश हुआ और बोली कि माँ कही है कि लड़के को लेकर के घर आओ, मैं बात करती हूँ, देखती हूँ कैसा है। ऐसे भी वो लड़का लगता बहुत अच्छा है, नहीं तो तुम्हारी मदद वो क्यों करता। तो चलो मेरे साथ। मोनिका कहती है, चलो मेरे साथ घर, माँ बुलाई है। शौर्य जो है मोनिका के साथ जाता है। घर पे बातचीत होती है। शौर्य मोनिका की माँ को बहुत पसंद आता है, उसका बिहेवियर बहुत पसंद आता है, कुशल व्यवहार का शौर्य होता है, जिससे उसकी माँ यानी मोनिका की माँ बहुत ही खुश होती है और शौर्य के हाथों में अपनी बेटी मोनिका का हाथ देने में थोड़ा भी गुरेज नहीं करती है। दोनों की हंसी खुशी शादी हो जाती है। दोनों की हंसी खुशी शादी हो जाती है। तब तक साथियों, मोनिका और शौर्य शादी के बंधन में बंध जाते हैं परिवार की रजामंदी के साथ। शादी होती है। साथियों, शादी होने के बाद मोनिका जो है एक कमज़ोर घर की लड़की होती है, जिसके पिता नहीं है। बेसहारा माँ किसी तरह से मेहनत करके पढ़ाती है, शौर्य का साथ मिलता है। उस बीच मोनिका को चाहने वाला एक और लड़का था। मोनिका के कमजोरी का फायदा उठाना चाहता था। मोनिका को नहीं पता था वो लड़का मुझे चाहता है या मुझसे प्यार करता है। वो लड़का बड़े घर का था, वो भी मोनिका से एक तरफा प्यार करता था। जैसे ही शादी मोनिका और शौर्य की हो जाती है, उसको ये बर्दाश्त नहीं होता है। शौर्य और मोनिका के बीच में उस पवन नाम के लड़के का एंट्री होता है और मोनिका से एक तरफा प्यार करने के लिए वो लड़का आतुर होता है और मोनिका न चाहते हुए भी
वो लड़का उसको रोकता है, उससे बात करता है, उसको जलील करता है, उसको काफ़ी हद तक परेशान करता है। उसके घर पे आता जाता है, जो शौर्य को ये पसंद नहीं था। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से शौर्य के अंदर ये भ्रम हो गया कि मोनिका का चक्कर कहीं उस पवन नाम के लड़के से भी है। दोनों में दोस्तों तू मैं हो जाता है। शौर्य और मोनिका में बात इतनी बढ़ती है, बात इतनी बढ़ती है कि मोनिका और शौर्य के बीच में धीरे धीरे दूरियां बनने लगती है। धीरे धीरे दूरियां बनने लगती है और तब तक एक पवन नाम का लड़का उन दोनों की दूरियों में थोड़ा भी कसक नहीं छोड़ता। जैसे मानो आग में घी डालने का काम कर रहा हो कि ये दोनों कब अलग हों कि मैं मोनिका को अपने तरफ कर लूं और मोनिका से शादी कर लूं। साथियों, पवन जो है मोनिका और शौर्य के बीच में दरार डालने का हर संभव प्रयास करता रहा और एक दिन शादी से 1 साल तक जाते जाते मोनिका और शौर्य के बीच में पवन नाम का लड़का डाइवोर्स करा के ही मानता है। क्योंकि शौर्य को इतना समझदार होते हुए भी मोनिका पर उसका विश्वास उठता है। क्यों उठता है? उस पवन नाम के लड़के ने शौर्य की माइंड को इतना डाइवर्ट किया। मोनिका न चाहते हुए भी कुछ भी एक्सप्लेन करती थी, शौर्य को विश्वास नहीं होता था एक दूसरे लड़के का आना उसकी जिंदगी में। साथियों, मोनिका और शौर्य का डाइवोर्स हो जाता है। 1 से 1.5 साल तक का रिश्ता चलता है। डाइवोर्स होने में डाइवोर्स हो जाता है। उसके बाद मोनिका अपने घर जाती है, अपनी माँ के पास। तब तक जो पवन नाम का लड़का होता है दूरी करा करके मोनिका और शौर्य के बीच में वो जो है मोनिका से शादी करना चाहता है। मोनिका बिल्कुल तैयार नहीं होती है क्योंकि मोनिका उससे प्यार करती ही नहीं थी। वो तो कुछ ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग कराता था पवन, जिससे शौर्य को ये लगता था कि मोनिका भी उस पवन को चाहती है। बट साथियों, मोनिका को ऐसा कुछ नहीं था। वो केवल शौर्य का एक भ्रमित होना पवन की तरफ से था। कुछ दिन बीतता गया, साल 2 साल बीता। तब तक मोनिका MBBS की पढ़ाई कंप्लीट कर ही ली थी। वो डॉक्टर बन जाती है। उधर जो है शौर्य भी कोर्स पूरा उसका भी होता है। वो अभी अध्ययन में लगा रहता है, अभी वो नहीं बन पाता है। तो साथियों, कुछ दिन समय बीता। मोनिका जो है अपने चेम्बर में बैठी होती है। शौर्य जो है बीमारी से ग्रसित होता है और उसको जो है साथियों ब्लड कैंसर होता है शौर्य को। और वो उस हॉस्पिटल में जाता है
जहाँ उसको दिखाना है, जिस डॉक्टर को दिखाना है, वो डॉक्टर कोई और नहीं, मोनिका ही थी। शौर्य को देखते देखते मोनिका हस्तब्द रह गई। शौर्य, तुम? क्या हुआ? क्योंकि इस मोनिका के दिमाग में शौर्य नाम का प्यार था, न कि कोई और। शौर्य भी देखते रह गया। उसने दिखाया, बताया कि हमें ऐसी प्रॉब्लम है। मानो मोनिका के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। साथियों, मोनिका जो है पूरा पूरा शौर्य का सपोर्ट करती है, धीरे धीरे बात करती है। शौर्य भी कहता है, कैसी है तुम्हारी लाइफ? मोनिका कही, बस मम्मी के साथ समय बीतता है घर पे। तो शौर्य कहता है कि उस पवन का क्या, शादी नहीं की उससे? मोनिका कहती है, शादी तो मेरी आपसे हुई थी, मेरी बातों को आपने माना ही नहीं। मैं पवन नाम के लड़के से कभी प्यार किया ही नहीं। वो तो हम दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट कर रहा था, डिस्टेंस दूरी बनवा रहा था, आपको डाइवर्ट किया मेरे बीच से। लेकिन ऐसा कुछ आज तक हुआ नहीं और उस समय से ही पवन से मेरी दूरी बन गई। शौर्य काफ़ी परेशान होता है। शौर्य इतना सपोर्ट करते हुए भी मार्ग भटक जाता है। पवन की बातों में आकर, पवन के चाल में फंसकर मोनिका से दूरी बना लेता है। और उसको फिर उस दिन समझ में आने लगता है केबिन में, मोनिका के चैम्बर में, कि गलती मुझसे हुई है। सॉरी बोलता है मोनिका से कि सॉरी मोनिका, गलती मेरी है। मुझे उसके यानी पवन के चालबाजी रवैये में फंसना नहीं चाहिए था। तो सॉरी बोला। मोनिका कही, कोई बात नहीं, आपने मेरा इतना सपोर्ट किया, यहाँ तक आपने ही पहुँचाया है। अभी आप क्या कर रहे हैं? तो बोला कि एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी हुई, नौकरी हाथ में नहीं है, पढ़ा हूँ ऐसे, तब तक बीमारी भी आ गई इस तरह से। तो मोनिका कहती है, क्या आपने शादी की? तो शौर्य कहता है, नहीं, वो तो हम पढ़ाई के समय ही तुमसे बहुत प्यार करता था। प्यार दो बार नहीं होता, शादी मैं नहीं किया। दोनों के आंखों में आंसू आते हैं। गलती शौर्य की होती है। फिर कहता है कि चलो कोई बात नहीं मोनिका, खुश रहो तुम, अब तो तुम डॉक्टर भी बन गई हो, मैं एक लाचार बीमार व्यक्ति। उतने में मोनिका उसको पकड़ लेती है और कहती है कि मैं पूरे जीवन सर तुम्हारे लिए ही बनी हूँ, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। इतना में सौर बहुत खुश होता है। मोनिका कहती है कि मैं तुमको पहले भी चाहा और आज भी मैं चाहती हूँ, तुम्हें प्रॉब्लम न हो तो हम दोनों फिर से शादी करते हैं। साथियों, शौर्य मोनिका की बात को सुनकर दहल जाता है, खुश होता है, जैसे मानो शौर्य की कीमत
शौर्य की मेहनत की कमाई, जो शौर्य ने मोनिका के प्यार में इतना मेहनत करके उसको पढ़ाया, इतना तक कि मानो डॉक्टर बनाने में उसका पूरा पूरा हाथ रहा, उसी की कीमत उसको अदा हो रही है। जो उम्मीद नहीं किया था कि मोनिका फिर से मेरे साथ हो सकती है, मोनिका ने हामी भर दी और शौर्य के साथ होली, फिर दोनों हंसी खुशी शादी करते हैं, साथ रहते हैं। मोनिका शौर्य का अच्छे से इलाज कराती है, शौर्य सही होता है, दोनों खुश होते हैं, फिर से अपने जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। दोनों का एक बेटा होता है, एक बेटी होती है। दोनों हंसी खुशी लाइफ का एंजॉय करते हैं, मानो उनको बहुत बड़ी जन्नत मिल गई हो, और मिलेगी भी क्यों नहीं। लड़की इतना समझदार हो, लड़का इतना समझदार हो। तो साथियों, आप सभी से मैं आग्रह करता हूँ कि कहीं भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आती है तो आपको इतना प्रेरणा, इतनी सबक तो मिलनी ही चाहिए कि उस मिसअंडरस्टैंडिंग से माइंड को, अपने विचार को बदलना नहीं चाहिए। कंसंट्रेट होना चाहिए, नियत स्थान पे होना चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, सब सकारात्मक होता है। तो इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि आप बिल्कुल पूरी आडंबर के साथ खड़े रहें, साफ दिल का रहें, सच्चा प्यार करें, सच्ची बातों पे विश्वास रखें, सब कुछ ठीक होता है। उम्मीद करता हूँ कहानी में आप अंत तक बने रहे होंगे, तो कहानी सुनकर आपको बहुत अच्छी लगी होगी। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत आभार। ऐसे ही प्यार और स्नेह बनाए रहें, ताकि मैं आप सभी के बीच ऐसी ही कहानियाँ लेकर हर सदैव उपस्थित रहूं, जिससे आपको भी कहानी सुनकर अच्छा लगे और हमें भी प्रेरणा मिलती रहे आपके बीच ऐसी ही कहानियाँ लाने की। चलिए, आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों। ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।